हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं सुनाती हूँ आपको एक बूढ़ी औरत की कहानी जो कि पाकिस्तान से होकर आई थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चलिए आए चलते हैं कहानी की तरफ। सईदानी बी शरीफ घराने की बेटी थी। दिल्ली पर मरहटों के हमलों पर ख़ानदान तबाह हो गया। जब बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। टुकड़े का सहारा देने वाला कोई भी ना था। परेशानी हद से बढ़ी तो पड़ोस के मीर साहिब की बीवी ने तरस खाकर अपने पास रख लिया। एक दिन सर्दियों की रात में बच्चे लाफों में दबके लड़के और लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानियां सुन रहे थे। मीर साहिब की बीवी सईदानी बी से कहने लगी, सईदानी बी, लोग कहते हैं कि तुम्हें पाकिस्तान के बादशाह का कोई आदमी पाकिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लाई थी। क्या यह सच है? सईदानी बी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने भी बुलाया है। मीर साहब की बीवी ने हैरत ज़दा होकर कहा कि तुम बेधड़क चली गई। सईदानी बी ने अपनी आप बीती सुनाने का आगाज़ किया और बताया कि ये वो दिन थे कि नवाब आज़म बहादुर की बेटी की ब्याह की तैयारी हो रही थी। पहले दिन रात वहीं रहकर जोड़े सिए, फिर दिन को चली जाती और शाम को अपने घर आ जाती। एक रोज़ मेरा वहाँ जाने को जी ना चाहा। बहुत बुलावे आए मगर ना गई। जुम्मा का दिन था, खूब नहाई। शाम को मामा से बूंद पुलाव पकवाया। पुलाव दम पर था कि बाहर से आवाज़ आई कि सईदानी बी को सरकार ने याद किया है, पालकी भेजी है ताकि फ़ौरन आ जाएं। मैंने इनकार न किया और सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। नवाब साहब का घर मेरे घर के बिल्कुल करीब था। काजीवाड़े से निकलते ही खानम का बाज़ार आ जाता था। पहले तो ख्याल ना हुआ, मगर जब बहुत देर हो गई और बाज़ार के चराग भी दिखाई ना दिए तो पर्दे की झुर्री खोली, देखा तो जंगल साए साए कर रहा था। पालकी हवा के साथ उड़ी चली जा रही थी। हाथ पाँव ठंडे हो गए। हौसला करके पूछा, ए कमबख्तो, मुंह से फूटो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? किसी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बादशाह सलामत ने बुलवाया है। देखा तो बेढंगी शक्ल का आदमी था, बकरे जैसा मुंह और घोड़े जैसी टांगे। पालकी अपने आप चली जा रही थी। मैंने घबरा कर दोबारा पूछा तो इसने कहा, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो सामने हमारे बादशाह का महल है। डरते डरते देखा तो पालकी आलीशान दरवाजे पर रखी थी। दिन की तरह रोशनी थी। एक बरादरी में पहुंची तो क्या देखा कि बड़े यकूत के तख्त पर बादशाह और बादशाह बेगम शान से बैठे थे। बादशाह बेगम ने मेरा मजाज दरियाफ्त किया। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मदद की, वरना मेरी जान निकल जाती। अल्लाह ताला का नाम सुनते ही बादशाह और दरबारी खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, हम अल्लाह ताला की बहुत इज्जत करते हैं। बादशाह बेगम ने कहा, सईदानी बी, डरो नहीं, हमारे सब की शक्लें असली हैं, और तसल्ली दी कि मेरे सामने अब कोई जिन या देव बुरी शक्ल बनाकर नहीं आएगा। पाकिस्तान के कपड़ों पर तो आँख न ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बने हुए, मोतियों से लैसी हुई पोशाक के जो देखी अशश कर उठे। रंग रंग के जौहरात के लड़ियाँ जो ना कभी देखी न सुनी। जब सारा सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो सईदानी भी, अपना हुनर दिखाओ। मैं एक तरफ बैठी अपने काम में मसरूफ़ थी और दूसरी तरफ नाचने गाने वाले परियों के तहत उतर रहे थे। आखिरकार जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुझे सुरखरो किया और मेरी इज्जत रख ली।
میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ مجھے جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے کلیجے پر چوٹ لگی، مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری دوبارہ بلاؤ گی تو 100 دفعہ آ جاؤں گی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ پھر اسی کلموہے بکر گدھے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور سیدانی بی کے تمام انعام کرام پالکی میں رکھ لینا۔ پالکی میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ پرستان کے بادشاہ کے انعام کرام کہاں ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا، جو ایک کونے میں پتھر اور کنکر پڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ جنات نے مجھ سے دغا کیا ہے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے لگے تاکہ میرا وقت خوشی خوشی اور اچھا کٹ جائے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ جلتے ہوئے چراغ میں پردہ اٹھا کر جو دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئی، کیونکہ جنہیں میں کنکر اور پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے اور جواہرات تھے۔ بڑے بڑے جواہرات تو میں پھینک چکی تھی، 2-4 بچ گئے تھے۔ تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی، جو بچا تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر پہنچے تو پون پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔